तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल पे आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप सभी के लिए लेकर आए हैं, जहां पर इस वीडियो में आज की ताजा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। बिग ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों आ रही है। पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा, फिर कांग्रेस के फ्रीज बैंक खाते, भारत के मामले पर फिर बोला अमेरिका। पूरी अपडेट आगे जानेंगे, क्या कुछ आई है अमेरिका से प्रतिक्रिया। तो दूसरी तरफ अगर आप भी मानते हैं कि इस बार का लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के पक्ष में होगा, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत। अमेरिका की आई है फिर से बड़ी प्रतिक्रिया। पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दी थी टिप्पणी, कहा था निष्पक्ष होनी चाहिए जांच। विपक्षी नेताओं पे इस प्रकार की कार्रवाई को लेकर अमेरिका बोला था। अब यहाँ पे कांग्रेस के जो फ्रीज बैंक खाते हैं, जिन्हें यहाँ पे दोस्तों बीजेपी के इशारे पे दोस्तों फ्रीज किया गया है, उस पर अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता ने कहा कि हर भारतीयों को नजर रखनी चाहिए कि भाजपा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की लोकतांत्रिक छवि को खराब कर रही है। प्रतिक्रिया में कहा गया कि हम जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अभियान यानी कि चुनाव प्रचार को रोकने के लिए उनके बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं और हम इसके पक्ष में नहीं हैं। दिल्ली में लगेगा राष्ट्रपति शासन या फिर सीएम पद से हटेंगे केजरीवाल। दिल्ली के एलजी के बयान पर नई बहस शुरू हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या जेल से सरकार चला सकते हैं, इसे लेकर कई दिन से बहस जारी है। इसी बीच दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना के बयान से एक और नई बहस शुरू हो गई है। दिल्ली के एलजी ने यहाँ पे कहा कि जेल से सरकार नहीं चल सकती। एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में एलजी शामिल हुए। उन्होंने कहा, मैं दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ने बिना ईडी का पक्ष सुने केजरीवाल को राहत देने से इनकार की है। आपको बताते चले, सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था और यहाँ पे अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। और वहीं दोस्तों उनकी याचिका पर उन्हें राहत नहीं मिली। अदालत ने ईडी को नोटिस जारी कर 3 अप्रैल तक जवाब मांगा है। चुनाव से पहले केरल में भी सक्रिय हुई ईडी। सीएम विजयन की बेटी वीणा के खिलाफ दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ईडी ने केरल में भी यहाँ पे अपनी सक्रियता दिखाई है। ईडी ने केरल के सीएम पिनराई विजयन की बेटी वीणा विजयन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। ईडी ने उनकी आईटी फर्म और कोचिन स्थित खनन फर्म से जुड़े मामले की जांच शुरू कर दी है। बताते चले, बीते दिन यहां पे सीएम पिनराई विजयन ने मुख्यमंत्री केजरीवाल का पक्ष रखा था और कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे बड़ा घोटाला है और इसी को छिपाने के लिए दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी की गई। ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे और दूसरी तरफ केरल में ईडी सक्रिय हो गई। हार से भयभीत बीजेपी के लोग चुनाव में क्या क्या करेंगे। राजस्थान कांग्रेस प्रमुख डोटासरा ने हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति नहीं देने का आरोप लगाया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन ने बीकानेर में पार्टी नेताओं को हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति नहीं दी। आपको बताते जाएं, डोटासरा ने बीकानेर के कलेक्टर के एक पत्र को साझा करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, बैंक खाते फ्रीज किए, रैली में पहुंचने से रोकेंगे। हार से भयभीत बीजेपी के लोग चुनाव में क्या क्या करेंगे। हेलीकॉप्टर से चूरू से बीकानेर जाने की अनुमति होने के बाद भी डोटासरा ने कहा कि यहां पे तानाशाही से दबाव डाल के अड़ंगा लगा दिया गया। देख सकते हैं अब कांग्रेस नेताओं को रैली में पहुंचने से रोका जा रहा है। ये कांग्रेस राजस्थान अध्यक्ष ने बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी सरकार पर। भारत में 83% बेरोजगार हैं युवा। आईएलओ की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। देश में तेजी से घट रही है लोगों की इनकम। जी हां दोस्तों, रोजगार के मुद्दे पर राहुल गांधी तमाम सवाल उठाते रहे। मोदी सरकार की नीतियों पर न्याय यात्रा में भी राहुल गांधी ने वादा किया कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार आते ही 30 लाख खाली पड़े सरकारी पदों को भरा जाएगा प्राथमिकता के साथ। वहीं एक रिपोर्ट आई है, बताया गया साल 2000 में पढ़े लिखे युवा बेरोजगारों की संख्या कुल युवा बेरोजगारों में 35% थी। साल 2022 में ये संख्या बढ़कर 65% हो गई है। स्पष्ट है भारत में 100 में से 83 युवा बेरोजगार हैं। आईएलओ ने ये रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी दर दिन पर दिन भारत में बढ़ती जा रही है।
इसी के साथ इंडिया गठबंधन की दिल्ली में 31 मार्च को रैली होने वाली है, उसको लेकर ताजा अपडेट आ रही है। लोकतंत्र को बचाने के लिए दिल्ली से आवाज उठेगी। दिल्ली कांग्रेस प्रमुख लवली ने कहा कि जैसा कि हमने पहले कहा था, इंडिया अलायंस की रैली 31 मार्च को होगी। यह लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। लोकतंत्र को बचाने के लिए दिल्ली से अब आवाज उठेगी, जो हमारे प्रमुख नेताओं द्वारा समर्थित होगी। हम लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में अपने सभी गठबंधन सहयोगियों के साथ मजबूती से खड़े हैं। बता दें, 31 मार्च की महारैली दिल्ली के रामलीला मैदान में होगी। इसकी अनुमति भी प्राप्त कर ली गई है और इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेता कार्यकर्ता भी दिल्ली पहुंचेंगे। देख सकते हैं, ईडी की कार्रवाई के बाद विपक्ष एकजुट दिख रहा है। इंडिया गठबंधन और भी मजबूती से खड़ा है। यहाँ पे एनडीए को टक्कर देने के लिए दूसरी तरफ एनडीए में फूट पड़ी है। उसके सहयोगी दल ही एनडीए से अब अलग होना चाहते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए एक और सूची जारी की है, जिसमें 14 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए लगातार एक के बाद एक कई सूची जारी की है। जो ताजा सूची आई है उसमें 14 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। लिस्ट में झारखंड की 3, मध्य प्रदेश की 3, तेलंगाना की 4 और उत्तर प्रदेश की 4 सीट पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। वहीं एक और अपडेट आ रही है दोस्तों, मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी ने रुचि बीरा को बनाया उम्मीदवार। रामपुर से नदवी होंगे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। एसटी हसन का पत्ता कटा। रामपुर और मुरादाबाद सीट पर नामांकन को लेकर दिन भर यहां पे भ्रम के हालात रहे, लेकिन बाद में आखिरकार बीते शाम समाजवादी पार्टी ने रुचि बीरा और नदवी को अपना अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया। स्पष्ट हुआ, मुरादाबाद से वर्तमान सपा सांसद एसटी हसन का पत्ता कट गया है। सुप्रीम कोर्ट से ईडी को लगा जोरदार झटका। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग पर अपना पुराना आदेश रखा बरकरार। जी हां, बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में ईडी की शक्तियों को लेकर सुनवाई हुई। बताते चले, शीर्ष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपना पुराना फैसला बरकरार रखते हुए केंद्रीय एजेंसी ईडी के रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया। एजेंसी ने कोर्ट से अपने पहले के फैसले पर विचार की अर्जी लगाई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तब तक नहीं बन सकता जब तक कि आपराधिक साजिश पीएमएलए एक्ट से जुड़ा ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे दोस्तों ईडी को जोरदार झटका दिया है। लगातार विपक्षी नेताओं पे कार्रवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपने पुराने फैसले को बरकरार रखा है। ईडी के रिव्यू पिटीशन को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी है। ईडी को झटका लगा। दोस्तों, आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो आप तक पहुंचाए इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।